दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। पहले आप पहला भाग देख लें, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मुर्दा, मैंने हैरानी से कहा। हम मुर्दा? तूने अपने घर में मुर्दा रखा हुआ है? वो गुस्से से चिल्लाया। तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? उसने ताना मारते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, वो जिंदा है, मैंने फौरन जवाब दिया। जिंदा? अरे तेरी बीवी तो कब की मर चुकी है, उसने ठंडे लहजे में कहा। मर चुकी? नहीं बाबा, वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई। मैं अजीब से डर में बड़बड़ाया। ये ले, उसने कहा और एक छोटी सी पुड़िया मेरी तरफ बढ़ा दी। आज रात इसे अपने बिस्तर पर छिड़क देना, सब साफ हो जाएगा। इतना कहकर वो जाने लगा। लेकिन बाबा, मैं उसके पीछे भागा और चिल्लाकर बोला, अगर ये सब सच है तो इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? बाबा रुके, पलटे और गंभीर आवाज में बोले, मैं आऊंगा, लेकिन याद रख, देरी हुई तो यह मुर्दा सबको निकल जाएगी। रात को मैंने वो भस्म बिस्तर पर छिड़क दी। थोड़ी देर बाद स्नेहा आई। जैसे ही वो बिस्तर पर बैठी, जोर की आवाज हुई और वो नीचे गिर पड़ी। मैं भागकर उसकी तरफ गया। उसकी नब्ज टटोलते ही मेरी सांसें थम गईं। वो पूरी तरह ठंडी और बेजान थी। मैं उसके दिल की धड़कन सुनने के लिए नीचे झुका, तभी उसने झपट कर मेरे सिर के बाल पकड़ लिए और चीखते हुए बोली, मुझे मारना चाहता था तू? मारना चाहता था तू? मैं घबरा गया, किसी तरह अपने बाल छुड़वाए और बाहर भाग गया। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। तभी मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया। मैं तुरंत वापस अंदर भागा। अंदर देखा तो स्नेहा बिस्तर से नीचे फर्श पर बैठी थी। उसने मेरी बेटी को अपने कंधे पर सुला रखा था और खुद सो रही थी। मैं कांप गया। हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी बेटी को उसके पास से हटाने की कोशिश की। तभी स्नेहा की आंखें खुल गईं। वो बैठते ही बोली, अब मत करना ऐसा। मैंने डर के मारे सिर हिलाया। अब वो मुझे बिल्कुल अलग सी लग रही थी। मैंने किसी तरह रात बिताई। सुबह होने का इंतजार करता रहा। उस रात मेरी आंख भी नहीं लगी। सुबह जैसे तैसे उठकर काम पर जाना था। स्नेहा नहाने चली गई। नहाकर बाहर निकली और किचन में चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई। मैंने चाय पी, बेटी को स्कूल भेजा। फिर स्नेहा ने मुझसे कहा, मुझे यहां रहने दे, कोई कोशिश ना करना। उस बाबा को मैं देख लूंगी, आ जाने दे उसको। मैं देखती हूं, तू मेरा आदमी बन के रह। जब तक तेरा जी चाहे, कोई और औरत लानी है तो ले आया कर। मैं मना नहीं करूंगी तेरे को, लेकिन अगर मुझे बाहर करने को कहा तो तेरा खून पी जाऊंगी। सुन ले कान खोल के। मैं काम पर जाने का बहाना करके घर से बाहर चला गया, लेकिन घर के पास ही अपने एक मित्र की दुकान पर बैठ गया। मैं बाबा की प्रतीक्षा करने लगा। कोई 2 घंटे बाद वह बाबा वहां आ गया। उसने मुझसे शराब मांगी। मैंने शराब पिलाई उसे। इसके बाद उसने मुझसे कहा, तेरे को पता चल गया उस मुर्दे के बारे में अब? हाँ बाबा, पता चल गया, मैंने बुझे मन से कहा। अब तू पीछा छुड़ाना चाहता है उस मुर्दे से, है ना? वो बोला, हाँ बाबा, मेरा पीछा छुड़वा दीजिए बाबा। मैंने कहा, अच्छा, क्या सेवा करेगा बाबा की? बाबा ने पूछा। आप बोलिए बाबा, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा, रुपए लगेंगे 1 लाख। बाबा ने कहा, 1 लाख? मैं सक पकाते हुए बोला, हाँ, तेरे घर वालों को भी तो बचाना है ना, नहीं तो वो भी मारे जाएंगे। बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, बताओ मुझे करना क्या है? मैंने कहा, तुझे कुछ नहीं करना, जो करना है ये बाबा ही करेगा। उसने कहा और अपना आखिरी गिलास खत्म कर लिया। जी बाबा, मैंने कहा, अब चल मेरे साथ अपने घर, बिग कमाल बाबा का। ये कहकर बाबा उठ गया और मेरे साथ मेरे घर चल पड़ा। हम घर पहुंचे। स्नेहा अंदर अपने कमरे में थी। वह बाबा को देखकर कमरे से बाहर आ गई। मैंने बाहर वाला घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। स्नेहा कमरे से बाहर आ गई। अपलक उसने बाबा को देखा और मुझे भी। फिर हंसते हुए मुझसे बोली, तेरे को मैंने मना किया था, लेकिन तू माना नहीं। अब इसको भी ले आया मरवाने के लिए। बाबा आगे बढ़ा और बोला, वो कमीनी औरत, बहुत खेल दिखाया तूने, बहुत खिलाया इसको तूने। बस आज आखिरी दिन है तेरा। ये कहकर बाबा ने अपने झोले में से कुछ भस्म निकाली और स्नेहा पर फेंक दी। स्नेहा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने वह भस्म अपने हाथों से झाड़ दी। मैं घबरा गया। बाबा भी ठिठक गया। स्नेहा ने कहा,
तेरे जैसे बाबा मैंने बहुत मारे हैं, आज तू भी मरेगा। वह आगे बढ़ी। बाबा और मैं पीछे हटे। बाबा ने तुरंत बाहर के दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर भाग गया। मैं भी भागा, लेकिन मुझे उसने पकड़ लिया और बोली, सुन, तेरे को मैं क्या परेशान कर रही हूं? तेरी औरत हूं मैं, तुझे खुश रख रही हूं, तेरी औलाद को पाल रही हूं, तेरे को और क्या चाहिए? बाबा ने बोला, तू मुर्दा है। मैंने घबरा के कहा, मैं तुझे मुर्दा दिखती हूं? उसने कहा, नहीं तो। मैंने कहा, क्या मैं जिंदा नहीं हूं? उसने पूछा, हाँ हाँ हो। मैंने कहा, अब आगे से किसी को नहीं बुलाना, चल अंदर आ, तुझे खुश कर दूं। उसने हंस के कहा और मेरा हाथ पकड़ के ले गई अंदर। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अब अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ गई। मैंने किसी तरह से अपने को संभाला और भागकर अपने भाई के पास आ गया। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। उस दिन मैंने अपनी पुत्री को विद्यालय से लाया और अपने भाई के पास ले आया। आपके परिचित मेरे भाई के रिश्तेदार हैं। उन्होंने आपके बारे में बताया। हमको बचाओ गुरुजी, हमको बचाओ। अब स्नेहा कहाँ है? मैंने पूछा। मेरे घर में, मैं वहां नहीं गया दोबारा, किशन ने कहा। अब मैं सोच में पड़ गया। मैंने एक दो बातें और की और उनसे मैंने अगले दिन वहां उनके भाई राजकुमार के यहां पहुंचने को कहा। दिल्ली से कुरुक्षेत्र कोई अधिक दूर नहीं है। मैंने उन्हें कल का कार्यक्रम निर्धारित करने के बारे में बता दिया। वे दोनों भाई वहां से उठे और हमसे विदा ली। उनके जाने के बाद शर्मा जी ने कहा, गुरुजी, ये क्या अजीब सा मामला है? हाँ, मामला तो अजीब है, लेकिन अनोखा नहीं है। ऐसा होता है, इसे स्थानांतरण कहते हैं। ये वही मामला है। मैंने कहा, स्थानांतरण? वो क्या है? वह बोले, मैं समझाता हूं आपको, सुनिए। जब स्नेहा की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा का उसकी रोगी देह से मोह समाप्त हो चुका था। वह स्वेच्छा से मृत्यु वरण करना चाहती थी। मृत्यु पर्यंत 4 घटी तक आत्मा अपनी देह से प्रेम बंधन में रहती है। वह बार बार प्रयास करती है कि वह उस देह में पुनः प्रवेश करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तब भी वह वहीं रहती है। वह प्रत्येक सदस्य के आसपास मंडराती रहती है और फिर जब दाह संस्कार होता है तो अब भी वह अपनी देह को नहीं छोड़ना चाहती, वहीं मौजूद रहती है। कपाल क्रिया के उपरांत देह में प्रवेश नहीं हो सकता। उसका मोह भंग हो जाता है और वह फिर मसान के दूतों के हाथ में आ जाती है। वहां उसे उसकी जगह अर्थात झोपड़ी दे दी जाती है। वहां और भी कई आत्माएं मौजूद रहती हैं। उनको मृत्यु का कारण झात रहता है। मसान के पास ये आत्माएं 14 दिनों तक वास करती हैं। मसान उस समय इनका मालिक होता है। अगर उसे कोई आत्मा पसंद आती है तो वह उसे जब तक चाहे रोक के रख सकता है। स्नेहा के बारे में ऐसा ही हुआ। जब स्नेहा की आत्मा देह से मुक्त हुई तो उसे अपनी देह से, बीमार देह से लगाव नहीं था। वह वहां से चली और मसान के दूतों द्वारा पकड़ ली गई। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह रात्रि समय था। वह अष्टमी तिथि थी। द्वितीया, पंचमी, अष्टमी और 14 को मसान जागृत रहता है। उसके दूत आत्माएं इकट्ठी करते हैं। जब स्नेहा की आत्मा वहां पहुंची तो कोई पुरानी आत्मा स्नेहा के शरीर में इसलिए प्रवेश कर गई क्योंकि उसे एक तो स्नेहा के बारे में पता चल गया, दूसरा दाह संस्कार नहीं हुआ था, तीसरा वह मसान की प्यारी होगी। स्नेहा ने उस अघोरी को भगा दिया। वजह यह है कि वह मसान की ताकत से लबरेज है, समझे आप? वह बाबा अदप का ज्ञान लेकर वहां गया था। केवल भस्म से ही लड़ना चाहता था। भस्म को खाक करना मसान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये मसान कामिया मसान कहलाता है। आप समझे अब? हाँ गुरुजी, मैं समझ गया अब, शर्मा जी बोले। अभी भी कई बातें हैं जो छुपी हुई हैं, मैंने कहा। लेकिन अब भी एक संशय है। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, स्नेहा के साथ विशेष क्यों? उन्होंने प्रश्न किया। अच्छा, प्रश्न पूछा है आपने। दरअसल जब स्नेहा की मृत्यु हुई तो पहला, किशन ने कोई दिया जलाकर उसके सिरहाने नहीं रखा। दूसरा, उसका स्थान नहीं बदला, मृतदेह का सिर बदल दिया जाता है इसीलिए। तीसरा, उसके सिर के नीचे तकिया रहने दिया। वह देह अब खाली थी, इसीलिए उसमें काया प्रवेश हो गया, मैंने स्पष्ट किया। अच्छा गुरुजी, उन्होंने कहा। अभी कुछ और बातें उस मसान प्यारी से ही पूछ लेंगे हम, मैंने कहा। ठीक है, बेचारी स्नेहा को भी मुक्ति नहीं मिल पाई है अभी तक।
यह स्पष्ट है। उन्होंने कहा, हाँ शर्मा जी, वह बेचारी भी भटक रही होगी या कहीं कैद होगी। मैंने कहा, उस दिन मैंने कुछ तैयारियां की और अगले दिन सुबह निकलने के लिए अलग उठाने चला गया मैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी आखिरी भाग में देखें।